गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा प्रूफ ऑफ विक्स थ्योरम। और इससे पहले मैंने विक्स थ्योरम का स्टेटमेंट डाल दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल के अंदर जा करके प्लेलिस्ट में जिसमें एमएससी फाइनल लिखा है उसमें जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। तो शुरू करते हैं विक्स थ्योरम का प्रूफ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा प्रूफ ऑफ विक्स थ्योरम। तो विक्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक लेमा की आवश्यकता पड़ेगी। लेमा का मतलब होता है उपप्रमेय। और जैसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके किसी चीज को या किसी समीकरण को या किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, वैसे ही हम विक्स थ्योरम को भी गणितीय आगमन सिद्धांत या इंडक्शन मेथड का यूज करके प्रूफ करेंगे। यानी कि यदि हम इस प्रमेय को n+1 फैक्टर के लिए प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको n फैक्टर के लिए ट्रू मान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रूफ। हम लिखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ हमारे पास ऐसे हैं। इन ऑर्डर टू प्रूफ विक्स थ्योरम, मैं आपको नोट्स भी बनवाते चलूंगा। इन ऑर्डर टू प्रूफ ऑफ विक्स थ्योरम वी नीड द फॉलोइंग एक्सुलरी रिजल्ट। यानी कि आपको एक सहायक प्रमेय चाहिएगा। थ्योरम वी नीड द फॉलोइंग एक्सुलरी इसका मतलब होता है सहायक, हिंदी में बोले तो सहायक रिजल्ट। सहायक रिजल्ट which we state as which we state as as लेमा का मतलब होता है उपप्रमेय। उपप्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, उपप्रमेय टू द थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेमा की। तो हमारे पास लेमा है, लेमा को लिखेंगे। तो लेमा के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ए से लेकर के ए एन ऑपरेटर हैं और एक हम नया ऑपरेटर बी में लेते हैं जिसका टाइम जो होगा उन सबसे पहले होगा, अर्लियर देन होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ बी इज एन ऑपरेटर, कैपिटल बी इज एन ऑपरेटर लेबल लेबल विद टाइम टीबी which is earlier than that of A1 A2 डैश AN। इसका मतलब हुआ कि इन सबसे पहले, यानी कि हम इसको इन ऑपरेटर्स को कुल मिला के ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में AR का मतलब है ऑल्स। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि TB जो है वो अर्लियर होगा TAR यानी कि ऑल से। इसमें हमने लेस देन साइन इसलिए लगाया क्योंकि अर्लियर है, पहले ये है और इसका समय ज्यादा है, इसका समय क्या है, कम है। इस तरह से जब नॉर्मल प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव करेगा पहले हम वो देखेंगे। और यदि आपने विक थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं देखी है तो आप, मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
आप वहां पर जाकर के क्लिक करके भी देख सकते हैं पहले इसको। अब देखिए, बात करेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट की। तो नॉर्मल प्रोडक्ट किस तरह बिहेव करेगा? द नॉर्मल प्रोडक्ट, द नॉर्मल प्रोडक्ट। तो देखिए, नॉर्मल प्रोडक्ट में यदि आप कोई नया ऑपरेटर ऐड कर रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश डैश AN तक था, और हमने B ऑपरेटर और लिया है, यानी कि मल्टीप्लाई किया। यदि आप इस B को अंदर लेके लिखना चाहते हैं, अंदर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक टर्म्स ऐड होगी, और वो टर्म्स क्या होगी? पहले तो हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग, नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग टर्म्स, यानी कि A1 A2 डैश डैश AN एंड कोमा B। वैसे कोमा नहीं लगाना, मल्टीप्लाई में है सारे, कोमा B। एक बार तो ये B अंदर आएगा, प्लस में जब B अंदर आया है तो पहले वाले सब ऑपरेटर के साथ पेयरिंग करेगा। तो इट मीन्स कि प्लस सिग्मा, और यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 और डैश 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 AR डैश डैश AN एंड B। और ये जो B है वो AR के साथ, यानी कि R की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 से लेकर के और N तक होगी। इन सब के ऊपर क्या करेगा? वो ऑपरेट होगा, या सॉरी पेयरिंग करेगा, सबके साथ क्या करेगा? पेयरिंग। तो ये आपको समीकरण याद रखनी है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो इसी समीकरण के बेसिस पर हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग पोजीशन टू गिव। नाउ मैं आपको थ्योरी भी लिखवा रहा हूं जो आपके नोट्स बनाने के लिए फायदेमंद रहेगी। आप इसको एज इट इज उतार सकते हो, जैसे नोट्स हैं वैसे वैसे मैं आपको लिखवा भी रहा हूं। नाउ वी आर इन नाउ वी आर इन पोजिशन, वी आर इन पोजिशन to give the proof, to give the proof the Wick's theorem, the Wick's theorem, which is again आप यदि मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। अगेन बाय इंडक्शन मेथड, induction method. Okay, now assuming that now assuming that we will prove it, we will prove it for n plus 1 factors, for n plus 1 factor। तो हम इसको n plus 1 फैक्टर के लिए पहले ये मान के चलते हैं, ये n फैक्टर के लिए हम इसको ट्रू मान के चलते हैं, और फिर हम इसको प्रूव करेंगे n फैक्टर के लिए। एक मिनट रुकना। नाउ वी अज्यूमिंग दैट द थ्योरम इज ट्रू, द थ्योरम, अब एक मिनट को, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैं इसको हटाना चाहूँगा, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पर। वी आर अज्यूमिंग दैट द थ्योरम, ये हटा दीजिए एक बार, ये वाला हटा दीजिए। यहाँ पर पहले अपन लिखेंगे n फैक्टर के लिए सत्य है, उसके बाद लिखेंगे वी विल प्रूव इट n प्लस 1 के लिए। तो नाउ वी अज्यूमिंग दैट द थ्योरम is true for capital N factor. Okay, and we will अब लिखेंगे we will prove it n plus 1 factor, n plus 1 factor. Okay,
for it we multiply, for it we multiply, we multiply equation फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये विक्स थ्योरम ही है, जो हमने दी है वो नहीं है। आप चाहो तो इसको स्मॉल ए लिख सकते हैं और यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो विक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बार आपको विक्स थ्योरम भी लिख के दिखा दूंगा इसमें बीच में भी। बाई आपको इस प्रमेय को मल्टीप्लाई करना है an+1 के साथ बोथ साइड, ओके, विच इज अर्लियर देन दैट ऑफ फॉल्स, which is earlier than that of false AR, यानी सबसे आगे, यानी कि वो TAN+1 जो है इज लेस देन TAR है। इस तरह से ध्यान रखेंगे जैसे हमने पिछले माना था। तो अब इसके बाद हमने इसका नॉर्मल प्रोडक्ट सीख लिया कि नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे होगा। जब भी हमारे पास कोई ऑपरेटर अंदर आएगा तो पहले हम इसको नो पेयरिंग टर्म के साथ लिखेंगे, प्लस में जितनी भी पेयरिंग होगी उन सब पेयरिंग को लिखेंगे, यानी कि बी जो है वो सब के साथ पेयरिंग कर रहा है, ऐसे ही AN+1 सब के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो अब हम लिखेंगे कि हमारे पास जो थ्योरम है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि टी प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश 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 AN, और इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है AN+1 से, ओके। और इधर हमारे पास था नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग, यानी कि A1 A2 डैश डैश AN, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे AN+1 से। अगला है हमारे पास वन पेयरिंग टर्म्स हैं, वन पेयरिंग टर्म्स होंगी तो हम लिखेंगे इसमें प्लस में सिग्मा, प्लस में सिग्मा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश डैश AI+1 एंड AI और डैश डैश AN, यानी कि ये आपस में जितनी भी पेयरिंग होंगी वन पेयरिंग होंगी, सब सारे टर्म्स हमने इसके अंदर इंक्लूड की है और इसको आगे भी हमने N+1 से मल्टीप्लाई किया, ओके। और ऐसे ही लास्ट टर्म हमारे पास होगी जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लास्ट टर्म को और लिख देते हैं, बीच वाले टर्म को हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस सिग्मा और नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश डैश AI एंड AI+1 डैश डैश AN और AN, और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें AN+1। तो हम मानेंगे इसमें ऑल पेयरिंग टर्म्स हैं, ये सारी क्या हैं, ऑल पेयरिंग टर्म्स, सॉरी यहाँ तक ऑल पेयरिंग टर्म्स। तो ये विक्स थ्योरम थी, इसके हमने इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड, यानी कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है किसको, AN+1 को। तो सबसे पहले हम इसमें देखो ये सोल्व करेंगे कि टी प्रोडक्ट के अंदर या टी प्रोडक्ट के बाहर यदि हम किसी ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अंदर लेना चाहते हैं तो किस तरह से ओपन होगा। और नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए हमने सीखा कि जब भी ये अंदर आएगा पहले तो नॉर्मली आ जाएगा और बाद में एक टर्म और आएगी जिसमें सबके साथ पेयरिंग करेगा, ये जो है ये सबके साथ पेयरिंग करेगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले टी प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। तो देखो टी प्रोडक्ट इस तरह से बिहेव करता है और इसमें टी प्रोडक्ट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करता है चीजों को। और हमने यहाँ पर देखा कि सिंस TAN+1 इज अर्लियर देन TAall, यानी कि सबसे कम समय है इसका। और टी जो है वो इस तरह अरेंज करता है, जिसका समय कम है उसको लास्ट में और जिसका समय ज्यादा होता है उसको पहले लिखता है। यानी कि कुल मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश 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 AN एंड कोष्टक के बाहर लिखा है AN+1। पहले इसको आप समीकरण दे देंगे, समीकरण नंबर इसको आप 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए इसका जो टाइम है वो हमें देखा कि कम है, और कम है तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। तो राइट हैंड साइड इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे इसको सिंपली। तो टी प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास रहेगा A1
A2 डैश डैश AN एंड AN+1। बस सिंपल, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। तो टी प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है वो सिंपल ऐसा होता है कि जिसका समय कम होता है उसको राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, जिसका समय ज्यादा होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो इसका समय कम था, ऐसा हम मान के चल रहे हैं प्रूव करने के लिए इसका समय कम है या अर्लियर है इन सब से, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट की, यानी कि हम इस वाले को सोल्व करेंगे। और इस वाले को सोल्व करने के लिए हम पहले भी हमने एक समीकरण लिखी है और दोबारा से हम लिखेंगे कि पहले हम इस टर्म को सोल्व करते हैं। देखिए उसकी जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर ला करके रखेंगे। तो हमें लिखना है कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश डैश AN, और बाहर क्या था AN+1। अब इसको अंदर लिखना चाहेंगे तो पहली टर्म आएगी नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग, नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग। ठीक है, तो हम नॉर्मल प्रोडक्ट लिखेंगे A1 A2 डैश डैश AN एंड, मैं एक बार कलर चेंज करना चाहूंगा इसका। तो हमने लिखा है इसको AN+1 को अंदर लिख दिया है। ओके, एंड साथ में फिर से हम लिखेंगे, एक मिनट को, तो अब अगली जो टर्म्स होगी वो क्या रहेगी, प्लस में नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश 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 AI एंड डैश 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 AN एंड AN+1। और ये जो AN+1 है वो पेयरिंग करेगा सबके साथ, जैसे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इसलिए हम इसको समेशन के साथ लिख देंगे। इसको किस में लिख देंगे, समेशन के साथ। और यहाँ पर आई का मान 1 से लेकर के n तक रहेगा, आई का मान 1 से लेकर के n तक रहेगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब यदि आप इस इक्वेशन को वापस से पुट कर रहे हो, पहले एक पेयरिंग वाली टर्म्स और देख लेते हैं ना। तो देखो अगला हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट विद वन पेयरिंग, यानी कि A1 A2 डैश डैश AI डैश डैश AN। यदि मान लीजिए पहले से ही हमारे पास एक पेयरिंग वाली टर्म्स है, इस तरह से हमने पेयरिंग टर्म लिखी है, वन पेयरिंग टर्म्स लिखी है, तब इसको ओपन कैसे करेंगे, तब भी वही रहेगा। जब ये अंदर आएगा तो हम नो पेयरिंग की टर्म लिखेंगे। नो पेयरिंग का मतलब हमें इसके साथ पेयरिंग नहीं करनी और जो पहले से प्रेजेंट है उसको एज इट इज रखना है, यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश डैश AI एंड डैश डैश AN एंड AN+1। तो ये A1 I के साथ पेयरिंग थी, जैसे कि हमने इसमें लिखा है देखो नो पेयरिंग टर्म्स, तो जैसे थी वैसे वैसे लिखा है, केवल इसको अंदर लिखा था हमने। ओके, और अब की बार हमने इसको एज इट इज लिखा है और केवल ऑपरेटर को हमने अंदर लिख दिया। प्लस में ये जो ऑपरेटर है वो पेयरिंग करता है सबके साथ, तो अब इसमें भी वो पेयरिंग होगी। तो हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डैश 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 AI एंड AI+1 लिख सकते हैं, या इसको आप AR भी लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर AI लिखा है तो AI लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर लिखेंगे AN और AN+1। तो ये जो AN+1 है ये भी पेयरिंग करेगा और जो पहले की पेयरिंग है वो भी हमारे पास चलती रहेगी। और इसको देंगे समीकरण नंबर 5। अब देखो यदि आप इनकी वैल्यू वापस से ले जाके रखोगे किसमें, इसमें, यहाँ पर एक टर्म्स और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि समेशन और A1 A2 AI डैश डैश AN और बाहर लिखेंगे AN+1 और इसकी हम पेयरिंग कर देते हैं। तो आपको वैल्यू पुट करनी है इस वाले टर्म्स की, वैसे हमने लिखी है ये टर्म लिख रखी देखो, हाँ इसमें आप डबल पेयरिंग कर दीजिए, इसमें आप डबल पेयरिंग कर दीजिए, डबल पेयरिंग टर्म आएगी। और एक वैल्यू रखनी है इसकी, केवल 2 की वैल्यू रखनी है, इस वाले की और इस वाले की। और साथ में इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हम इस वाले पार्ट की वैल्यू भी रखेंगे। तो अब देखिए हम सबकी वैल्यू सीरियल से रखेंगे। तो हमें रखना है इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को, 5 को इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5
पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले हमने टी प्रोडक्ट को सोल्व किया था, तो टी प्रोडक्ट को सोल्व करने के बाद हमारे पास a1 a2 डैश डैश an और an+1 अंदर आ गया था। सिंपल, इसमें कोई भी टर्म्स ऐड नहीं हुई। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट की, तो नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए हमारे पास था नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश an और an+1, ये आया था। ये हमारे पास यहाँ पर है, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं। यहाँ पर ये सिंपल था, प्लस में समेशन वाला पार्ट के साथ ये पेयरिंग वाली टर्म्स आएगी, इसको भी अपन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस में सिग्मा एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai और साथ में डैश डैश an और an+1, ये आएगा। और जो an+1 है वो पेयरिंग करेगा इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग समझेंगे आप, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने। और प्लस में अब वापस आएंगे, देखो हमें इस वाले की वैल्यू रखनी है, इस वाले टर्म की भी वैल्यू रखनी है। जब ये अंदर आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसको हमने सोल्व किया है यहाँ पर, ये सोल्व कर रखा था, ये सोल्व कर रखा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, वही नॉर्मल प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ पहले से सिग्मा था, नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai डैश डैश an और अंदर भी हमें लिखना है, तो इसको +1 कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए an। तो an और an+1, तो इसमें 1 पेयरिंग टर्म्स थी और प्लस में समेशन। अब जो रिजल्ट आया था, देखो यहाँ पर हमने इसके साथ पेयरिंग की थी, सॉरी इसके साथ पेयरिंग की थी, और an+1 आया जो अंदर आया वो भी पेयरिंग कर रहा है। देखो ये पेयरिंग कर रहा है ना, इसको भी अपन लिखेंगे पूरी टर्म को। तो समेशन और यहाँ पर रहेगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai एंड ai+1 और डैश डैश an एंड an+1, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये पहले से ही पेयरिंग थी और ये जो an आया है ये भी पेयरिंग कर रहा है। अब आप इसमें ओवरऑल देखोगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये वैल्यू एज इट इज आप उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये वाली जो टर्म्स है इसमें 1 पेयरिंग टर्म्स आ रही है, इसमें 1 पेयरिंग टर्म्स आ रही है। और आप ये वाली वैल्यू देखोगे तो इसमें भी अपने पास 1 पेयरिंग टर्म्स आ रही है। तो आप इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 1 पेयरिंग टर्म्स हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, टी प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश an+1 तक हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 डैश डैश an और an+1, ओके। एंड प्लस में अब आप इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ये टर्म भी 1 पेयरिंग है, ये टर्म भी 1 पेयरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें से लिख सकते हैं सिग्मा और नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai और डैश डैश an+1 तक हो जाएगा ये। और इसमें आप किसी के साथ भी ऐसे पेयरिंग दिखा सकते हैं। इसका मतलब है इसमें ये सारी टर्म्स ऐड हैं और इसमें ये टर्म भी ऐड है, इस सिग्मा का मतलब ये रहेगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो ये 2 पेयरिंग टर्म्स बची है, ये हमारे पास इससे आगे एक और 2 पेयरिंग टर्म्स आएगी, तो इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai एंड ai+1 डैश डैश an एंड an+1। तो यहाँ पर आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये पेयरिंग हो रही है और आपके पास ये पेयरिंग है, डबल पेयरिंग होगी। यहाँ पर भी डबल पेयरिंग दिखा रहे हैं आप, ये भी। तो ये जो पेयरिंग है ये समेशन के अंदर चली जाएगी और आगे ही हमारे पास कुछ ऐसे ही आती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं पहले जो थ्योरम थी वो ये थी हमारे पास, पहली जो थ्योरम थी वो हमारे पास ये थी। तो टी प्रोडक्ट ऑफ an, इसको छोड़ दीजिए एक बार, और सिंपल नॉर्म प्रोडक्ट an तक था, फिर हमारे पास सिंगल पेयरिंग थी, फिर हमारे पास डबल पेयरिंग आई, फिर हमारे पास ऑल पेयरिंग होगी। और अब आप देखेंगे तो इसमें देखो जब an+1 ऑपरेटर इंक्लूड कर दिया गया है तो वही नॉर्म प्रोडक्ट सारी टर्म्स सारे ऑपरेटर हैं, फिर सिंगल पेयर की टर्म्स हैं सारी फिर डबल पेयरिंग की टर्म्स हैं। तो मतलब an+1 के लिए एज इट इज बिहेव कर रहा है, कोई नई टर्म्स ऐड नहीं हो रही, कोई फालतू कोई चीज ऐड नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो प्रमेय है या थ्योरम्स है या विक्स थ्योरम है वो n+1 फैक्टर के लिए ट्रू है। ओके, इन जनरली हम बोल सकते हैं, इन जनरली हम इसको बोल सकते हैं कि n+1 के लिए ट्रू है। ठीक है, और इसको आप एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखोगे तो मैं एक बार इसको साफ साफ एक बार उतार देता हूँ। देखिए लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा t और a1 a2 डैश डैश an+1 हो जाएगा इज इक्वल टू, आप इसमें n+1 लिखना an लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और साथ में n यानी कि नॉर्म प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश an+1 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस में सिग्मा आई वाला भी लिख सकते हो, सिग्मा आर वाला भी लिख सकते हो। वो कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। देखो, नॉर्म प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 डैश डैश ai डैश डैश ar डैश डैश an और an+1। देखो पहले आपकी पेयरिंग ये चल रही थी, उसके बाद हमने पेयरिंग ये की तो सारी पेयरिंग इसमें आएंगी, लेकिन इसमें हमें केवल सिंगल पेयरिंग शो करनी है, सिंगल पेयरिंग, इसमें हमें सिंगल पेयरिंग शो करनी है, ये नहीं आएगी। ठीक है, सिंगल पेयरिंग प्लस में समेशन आई एंड समेशन आर एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ a1 डैश डैश ai डैश डैश ar डैश डैश an और an+1। तो ये डबल पेयरिंग टर्म्स होंगी कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाली सिंगल पेयरिंग भी है और लास्ट जो आपने an+1 को इंक्लूड किया उसकी पेयरिंग को हमने शो किया है, और ऐसे ही प्लस डैश डैश प्लस समेशन आई एंड समेशन आर, इसमें हम लिखेंगे ऑल पेयरिंग टर्म्स यानी कि a1 a2 डैश डैश an और an+1, इसको बोलेंगे ऑल पेयरिंग टर्म्स। इस तरह से बीच में जितनी भी सब पेयरिंग हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फिक्स थ्योरम वापस से हमें मिल गई है, और इसके लिए आप नीचे लिख सकते हैं दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n+1 फैक्टर। आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको थ्योरी लिखने में और नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। आप लिखोगे thus द थ्योरम ट्रू, द थ्योरम ट्रू फॉर n+1 factor. Okay, also and hence induction method it is true in general by induction method it is true for या फिर इन जनरल भी बोल सकते हो, ट्रू इन जनरल यानी कि सभी के लिए क्या रहेगी, सत्य रहेगी। तो ये आपके पास जो विक्स थ्योरम थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हमने इसको पढ़ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें पता भी लगे कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।